थॉर लव एंड थंडर के नए ट्रेलर के साथ मिल गया है हमें गॉर द गॉड बूचर का पहला लुक। एंड दो आई लव क्रिश्चियन बेल, आई फील ये लुक कॉमिक्स जैसा बिल्कुल नहीं है एंड थोड़ा ज़्यादा ही ह्यूमन लग रहा है। यहाँ पे CGI का यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ है एंड गॉर के पूरे मेकअप को प्रैक्टिकल रखा गया है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं इसे ख़राब नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा है। गौर पे हम बाद में आते हैं। पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है ये ब्लू एलियंस के प्लैनेट पे, जहाँ पर गार्जियंस एंड अपना थॉर इनकी हेल्प करने आए हैं। वहीं पर कॉर्ग इन ब्लू एलियंस के बच्चों को, जो कि ओंडू के रिश्तेदार लग रहे हैं, छोड़ो यार, ये जोक पुराना हो गया है। सीरियस नोट पे बात करें तो ये प्लैनेट इंडिगार जैसा लग रहा है, जहाँ पे ऐसे ब्लू दिखने वाले प्राणी रहते थे कॉमिक्स में भी। और कॉर्ग इन बच्चों को यहाँ पे थॉर की कहानी सुना रहा है कि किस तरह वो फैट थॉर यानी डैड बॉड से ट्रांसफॉर्म हुआ गॉड बॉड यानी फिट थॉर में। यहाँ पे कॉर्ग के पीछे अगर आप देखोगे तो आप वो ट्री भी स्पॉट कर सकते हो जहाँ पे शायद थॉर मेडिटेट कर रहा था। एक्सरसाइज के शॉट्स में हम थॉर को गार्डियंस की शिप भी टानते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे गार्डियंस की शिप उल्टी तरफ जा रही है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि थॉर की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। स्टार लॉर्ड ने ये अलाउ भी कैसे किया। फिर हमें थॉर के ये नए गोल्डन रिम्स वाले सूट का एक क्लियर लुक मिलता है। इस शॉट में वो सकार पे है और उसके बगल में कॉर्ग है, जिसने थॉर के दोनों गोट्स को पकड़ रखा है। मैंने पिछले ब्रेकडाउन में भी कहा था कि कॉर्ग के पैंट्स पे शायद ये गोट का सिंबल इसलिए है क्योंकि ये दोनों गोट्स को यही संभालता है एंड गोट बोट को भी यही कंट्रोल करता है। फिर हमें न्यू एसगार्ड पे अटैक कर रहे ये अजीब क्रिएचर भी दिखते हैं। इनके आप बड़े बड़े टेंटिकल्स भी स्पॉट कर सकते हो। स्पेकुलेशंस यही है कि ये गॉर द गॉड बूचर के क्रिएचर्स यानी डिसाइपल्स है। एंड फिर आता है मेयोनीर का शॉट, जिसे थॉर देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, जैसे कि एक दोस्त से मिल रहा हो। बट मेयोनीर को जब वो पकड़ने जाता है वो जेन के थॉर के पास चला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अपना थॉर अनवर्दी हो गया है या जेन का द माइटी थॉर ज़्यादा वर्दी है। वेल मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है एंड दोनों ही वर्दी है इस समय। बस फर्क इतना है कि मेयोनीर हमेशा उसी के पास जाता है जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो एंड इसलिए एंड गेम में भी वो कैप्टन अमेरिका के पास गया था। इसके ठीक अगले ही शॉट से काफ़ी कुछ पता चलता है। पहले तो अपना थॉर यहाँ पे लेडी थॉर को बिना हेलमेट के देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये जेन है, यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। यानी थॉर को जब फर्स्ट ग्लांस में जेन के पास मेयोनीर जाता है तब उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है। भाई ये कैसा प्यार कर रहा है थॉर कि एक हेलमेट में अपनी बंदी को नहीं पहचान पाया। इंडियंस को देखो, पीछे से देखकर बता देते हैं कि कौन है, बाल देखकर। एंड क्योंकि थॉर उसे फर्स्ट ग्लांस में नहीं पहचान पाता तो शायद वो उसे थ्रेट समझ लेता है एंड इसलिए वो गोल्डन रिम वाले सूट से ट्रांसफॉर्म होकर ये गोल्डन ब्लू वाले सूट निकाल लेता है और इसमें हेलमेट भी पहन लेता है और उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर जैसे ही जेन अपना हेलमेट उतारती है वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये तो उसकी ड्रीम वाइफू है, यानी कि जेन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे ये हेलमेट कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये काफ़ी ज़्यादा गॉडली लुक दे रहा है। दो इफ बीइंग ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस वेरी मच। फिर हम दोनों को अपने पास्ट को डिस्कस करते सुन सकते हैं, जहाँ पे जेन कहती है कि उन्हें लास्ट मिले हुए कुछ 3 या 4 साल हुए हैं, बट थॉर इसका रिप्लाई देता है कि उन दोनों को मिले हुए पूरे 8 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब इस पूरे कॉन्वो से 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है। पहला कि जेन फॉस्टर को 4 साल याद है और शायद वो इन्फिनिटी वॉर के टाइम में स्नैप हो गई थी और वो गायब हो गई थी और उसे बाकी के 5 साल याद नहीं है। बट अपने थॉर ने वो एक्स्ट्रा 5 सालों को जिया है बिना जेन फॉस्टर के, इसलिए उसे ये 5 साल भी याद है और वो 8 साल कहता है। एंड दूसरा हमें ये क्लियर हो जाता है कि जेन थॉर से मूव ऑन कर चुकी है, बट थॉर को एक एक दिन याद है जो उसने जेन के बिना बिताए हैं। थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने जो कहा था कि उसने जेन को डंप किया है वो पूरा का पूरा झूठ बात था एंड थॉर अभी भी जेन से प्यार करता है। एक और चीज़ जो हमें क्लियर हो जाती है वो ये है कि थॉर का ये नया गोल्डन और ब्लू वाला सूट उसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है एंड ये सूट जो थ्योरी थी कि इसे ज़्यूस देगा वो पूरी की पूरी गलत है, क्योंकि ओलंपस में जाने से पहले ही थॉर के पास ये सूट रहता है। फिर हम वल्कीरी का भी शॉट देखते हैं जिसमें उसके पीछे काफ़ी सारा कचरा है, मीनिंग कि वो अपने थॉर और कॉर के साथ प्लैनेट सकार पे वापस आएगी। फिर गॉर की एंट्री होती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उसकी ओरिजिन्स कॉमिक वाली ही होगी एंड वो इस मूवी में गॉड्स को पहले से किल कर रहा होगा और इसके बारे में अपने थॉर को बाद में पता चलेगा। गॉर का मिशन सिंपल है, वो सारे गॉड्स को मारना चाहता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गॉड सेल्फिश होते हैं। हमें गॉर के पावर्स को भी दिखाया जाता है जिसे वो अपना नेक्रोसॉर्ड यूज करके एक पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर देता है। नेक्स्ट हमारे हीरोज का गैंग ओलंपस में आता है। अब देखो ओलंपस के सारे शॉट्स काफी ज्यादा इधर उधर डिस्पर्स्ड है पूरे ट्रेलर में, इसलिए मैं इन्हें अरेंज करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमारे हीरोज ओलंपस में आते हैं एंड देन वो छुपने के लिए डिस्गाइज ले लेते हैं। थॉर रैग्नारॉक के बाद भी थॉर को डिस्गाइज लेना अभी तक नहीं आया। अब ये लोग सब ज़्यूस के कैसल में घुस जाते हैं या फिर ये जो भी जगह है वहाँ घुस जाते हैं, बट थॉर को ज़्यूस पकड़ लेता है एंड ये इलेक्ट्रिक दिखने वाली रोप से दोनों हाथों को उसके बांध देता है। फिर वो फ्लिक करता है एंड थॉर के सारे कपड़े उड़ जाते हैं और सारी लड़कियाँ और 1-2 लड़के ये देखकर बेहोश हो जाते हैं।
थॉर का हैमर लगता है कुछ ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पे थॉर के पीठ पर अगर आप जूम करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोकी के हेलमेट का टैटू भी बना हुआ है। कुछ भी कहो यार, अगर प्यार करना सीखना है तो अपने थॉर से सीखो। अपनी वल्कीरी और जेन दोनों तब तक ग्रेप्स खाकर तमाशा देख रही है। फिर शायद ज़्यूस के सोल्जर्स थॉर पे अटैक कर देते हैं और थॉर इन्हीं इलेक्ट्रिक रोप्स का यूज करके उनसे लड़ने लग जाता है। ये ईस्टर एग हो सकता है वंडर वुमन का। वंडर वुमन 1984 में वंडर वुमन ने अपने लासो का यूज करके थंडर से स्विंग किया था, तो क्या अपना गॉड ऑफ थंडर लासो नहीं चला सकता? आगे फिर अपनी जेन द माइटी थॉर रिंग में उतर जाती है और थॉर की मदद करने लग जाती है फाइट करने में। इसी सीन में आप पीछे थॉर को फाइट करते हुए देख सकते हो और यहाँ पे वल्कीरी भी है। यहाँ पर म्योनिर में एक नई पावर आ गई है। अब म्योनिर के टुकड़े अलग होकर दुश्मनों पर वार कर सकते हैं और फिर वापस जुड़ भी सकते हैं। काफी ज्यादा कूल लग रहा है, नॉट गोना लाई। एंड फिर इन्हें एस्केप करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पर गोड बोर्ड भी अंदर आ जाता है कांच तोड़कर। हम जेन को कहता देख सकते हैं कि इट वॉज माई फर्स्ट बैड गाय, जिसका रिप्लाई थॉर देता है नेवर फॉरगेट योर फर्स्ट। यहाँ पर थॉर का फर्स्ट से मतलब है फर्स्ट लव, क्योंकि जेन का फर्स्ट लव थॉर था। फिर नेक्स्ट हम अपने हीरोज को गॉर द गॉड बूचर से लड़ते हुए भी देख सकते हैं, जहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो रखा है। शायद गॉर का एक पावर डिप्रेशन फैलाना भी है। एंड यहाँ पर वल्कीरी को ज़्यूस के थंडरबोल्ट से भी लड़ते देखा जा सकता है। अब शायद इसका मतलब ये है कि ज़्यूस मरने वाला है। हम गॉर के वॉइस ओवर भी सुन सकते हैं, जहाँ पे वो कह रहा है कि थॉर बाकी गॉड से बहुत ही अलग है। एंड थॉर इसके जवाब में कहता है बिकॉज ही हैज समथिंग वर्थ फाइटिंग फॉर। एंड हम थॉर और जेन को एक दूसरे के हाथ भी पकड़ते हुए देख सकते हैं। प्यार अभी भी है मेरे दोस्तों। थॉर में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर होने का प्राउड जरूर है, बट वो कहीं से भी सेल्फिश नहीं है। वो हमेशा जिनका केयर करता है उनकी रक्षा भी करता है। लास्ट एक सीन में हम जेन को एक बड़ी सी जगह पर देख सकते हैं, जहां पर वो अपने पावर्स अनलीश कर रही है। यहाँ पर अगर आप पीछे ध्यान दो तो आप स्पॉट कर सकते हो कि लिविंग ट्रिब्यूनल की मूर्ति भी है, जिसे हमने लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी देखा था। उसके ठीक पीछे वॉचर की फेस की मूर्ति भी आप स्पॉट कर सकते हो। एंड अगर इस साइड लेफ्ट में आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ डेथ जैसी लगने वाली मूर्ति भी है, जो कि थानोस की लवर थी। एंड उसके पीछे मैं श्योर नहीं हूँ कौन सी मूर्ति है। कमेंट करके बताओ गॉर का नया लुक आपको कैसा लगा। मैं इस मूवी के लिए अब थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड होप करता हूँ कि हमें हरक्यूलिस भी देखने को मिले इस मूवी में। एंड अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको थॉर लव एंड थंडर के फर्स्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन रेकमेंड करूँगा। एंड इसी के साथ